आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का 10वां भाग, जिसमें पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं? देखिए, विशेषण वह शब्द है ना जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करता है। विशेषण का मुख्य काम यही होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने का काम करेगा। तो परिभाषा क्या बनेगा? वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे लिखा हो लाल कपड़ा, तो लाल कपड़ा लिखा हुआ है तो कपड़ा की विशेषता बताया जा रहा है। कपड़ा कैसा है? तो लाल है। कपड़ा कैसा है? तो लाल है। तो ये लाल जो है ना, ये विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे लाल विशेषण है। ठीक है ना, जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। फिर देखिए, मोटा लड़का, लड़का कैसा है? लड़का की विशेषता क्या है? कि मोटा है। क्या है? मोटा है। लड़का की विशेषता हो गया ये। काली गाय, गाय कैसी है? काली है। तो काली क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। ऊंचा मकान, मकान कैसा है? ऊंचा है, तो इसकी विशेषता हो गया। तो हम जो भी शब्द किसी संज्ञा का या सर्वनाम का विशेषता बताएगा उसे सर्वनाम, उसे विशेषण कहेंगे। अब बात करते हैं विशेषण में एक चीज और जान लीजिए, क्या कि विशेष्य किसे कहते हैं। देखिए, यहीं पर समझ लीजिए, विशेषण से जिस संज्ञा का विशेषता बताया जाता है ना उसे कहते हैं विशेष्य। जैसे कपड़ा देख रहे हैं, कपड़ा, ये कपड़ा क्या जानते हैं? कपड़ा ये विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। विशेष्य है। आइए, क्या लाल क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। मतलब जैसे हम बोलते हैं, इसका मतलब ये हो गया, जैसे बोलते हैं लाल टोपी, लाल टोपी, तो इसका मतलब ये हो गया, जो लाल जो शब्द है ना, ये लाल जो शब्द है ये है आपका विशेषण। क्या है? विशेषण। विशेषण। और यह विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है, तो किसकी विशेषता बता रहा है? टोपी की। तो टोपी हो गया विशेष्य। क्या हो गया? विशेष्य। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक, याद रहेगा? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं विशेष्य किसे कहते हैं, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। विशेष्य किसे कहते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे इसका, पहले पढ़ लेंगे तब, है ना। सारे पढ़ने के बाद तब भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देखेंगे, जो बार बार पूछता है एग्जाम में, वो सब पूछेंगे। चलिए, यहाँ पे आते हैं हम लोग। देखिए, यही बात बताए हैं कि विशेष्य किसे कहते हैं, माने विशेष्य क्या है। तो देखिए, इसका परिभाषा एकदम स्पष्ट रूप से बना हुआ है। देखिए, जो भी आपको बताए हैं, क्या विशेषण, विशेषण जिसकी संज्ञा का, देखिए ध्यान दीजिएगा, विशेषण जिस संज्ञा का, विशेषण जिस संज्ञा का या सर्वनाम का विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काली गाय, तो इसमें गाय क्या हो गया? विशेष्य हो गया, और ये विशेषण है। मोटा लड़का, लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया, है ना। बात समझ ना? तो गाय और लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। यही 4 भेद है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। चलिए, बारी बारी से सबको जानते हैं ये क्या होता है। देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वैसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव, स्वाद, गंध आदि का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। मतलब वैसा विशेषण जो रंग, रूप, आकार, प्रकार, काल, दशा ये सब बताता हो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है? तो यहाँ लड़का की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा। अच्छा जो होगा ना, ये गुणवाचक विशेषण है। जैसे मेरे पास एक काली गाय है, या मेरे पास एक सफेद गाय है। तो गाय है, तो गाय की विशेषता कैसा है? मेरे पास जो गाय है वो कैसा है? सफेद है। सफेद विशेषता बता रहा है और गुण बता रहा है, रंग बता रहा है।
तो रंग बताने का काम करेगा उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे मेरे दादाजी के पास, अच्छा मेरे पिताजी के पास, मेरे पिताजी के पास एक लंबी कार है, एक लंबी कार है। तो लंबी क्या हो गया आपका? लंबी कार है। तो ये लंबी देख रहे हैं, कार कैसी है? लंबी है। तो कार की विशेषता है कि लंबी है। तो ये आकार बता रहा है कि लंबा जो है ना, ये कार का लंबाई बता रहा है, आकार बता रहा है, तो हम कहेंगे गुणवाचक विशेषण है। अब बात करते हैं क्या, दूसरा नंबर है क्या आपका, इसमें कौन कौन चीज होता है और देख लीजिए। जैसे कि गुण में और काका की होता है। तो गुण में बहुत सारे शब्द आते हैं, क्यों गुण थोड़ी ना होता है। जैसे कोई आदमी सरल है, भला है, कुशल है, उचित है, पवित्र, साफ, ये सब गुण है। क्या है? गुण है। दोष क्या हो सकता है? कुटिल है, जटिल है, बुरास है, माने बेकार लड़का है, लच्चर है, अनुचित है, गंदा है, ये सब किसी का दोष होता है। दोष माने खराब गुण। दोष को माने क्या आता है? खराब गुण। अच्छा गुण को कहते हैं गुण, खराब गुण को कहते हैं क्या? दोष। गोल है, चौकोर है, तिकोनवा है, लंबा है, चौड़ा है, ठिगना माने होता है बौना, ये सब क्या होता है? आकार है। लाल, पीला, नीला, मैला, उजला, गोरा, ये सब क्या है? रंग है। क्या है? रंग। उसके बाद बलवान, कमजोर, रोगी, पतला, गाढ़ा, ये सब अवस्था है। ये बलवान है, पतला है, रोगी है, ऐसा है। भीतरी, बाहरी, पिछला, अगला, अग्रिम, ये सब क्या? स्थिति है। पंजाबी, जापानी, दिल्ली का, दिल्ली, भारतीय, ये सब क्या है? स्थान वाला है। मीठा, नमकीन, तीता, तिक्त माना होता है तीखा, काश माने कड़वा होता है, ये सब क्या है? स्वाद है। सुगंधित, तीखा, भीना, गंध, ये सब क्या है? गंध है। इधर आके देखना, नहीं आता तो उधर जाके देखो, है ना। मुलायम, चिकना, भारी, हल्का, गरम, ठंडा, जंगली, ये सब क्या है? ये सब बता रहा है क्या कि इसका जो है ना, ये इस प्रकार का माने अवस्था में है, ऐसी क्वालिटी है, इसका गुण है। तो ये सब गुण बताने का काम कर, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। ये सारे गुणवाचक विशेषण है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या? परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के माप, तौल या परिमाण को बताता हो। जैसे हम कोई सामान लेते हैं तो मापते तौलते हैं, तो मापते तौलते हैं तो जो माप बताता है ना या तौल बताता है उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण बताता है, जैसे 4 किलो गेहूं है ना, 2 कुंटल चावल, 1 किलो चीनी, ये सब क्या है? परिमाण बता रहा है। कितना है? कितना है तो ये बता रहा है। 2 लीटर दूध, तो दूध का कितना है? 2 लीटर। तो परिमाण बता रहा है कितना परिमाण है उसका, कितना परिमाण मतलब किस परिमाण में है। थोड़ा ही तो बोल, इसका परिमाण क्या है ना, परिमाण बताने का काम ये कर रहा है। कौन? कोई बात नहीं, बैठे आराम से, बचता रहा ऊपर, बचता रहा होगा। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? मात्रा कितना है, और कह सके इधर, तो ये परिमाण बता रहा है कितना है वो सामान का मात्रा कितना है, ये बताने का काम कर रहा है। जैसे देखिए ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, एगो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। निश्चित का मतलब क्या होता है? वैसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराता हो। निश्चित माने उतने हैं। जैसे बोलते हैं 4 लीटर दूध, तो आप समझते हैं 4 लीटर हम समझते हैं कितना होता है कि नहीं है। हम बोलेंगे 1 किलो चीनी, तो समझ गया चीनी कितना है? 1 किलो। तो उसका आप समझ गए, निश्चित हो गया, तो क्या हो गया भाई? निश्चित है, उसका मतलब हम समझ रहे हैं, मात्रा समझ रहे हैं, तो निश्चित हो गया। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आज हम बोलते हैं कुछ लीटर दूध ले आइएगा, तो कुछ का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इससे कुछ हो गया, थोड़ा लीटर दूध ले आइएगा, थोड़ा चावल लेकर आए, थोड़ा का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं। जब मात्रा समझ में नहीं आएगा तो उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसमें देखिए, इसको पढ़ने जा रहे हैं हम। देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का ज्ञान न होकर अनिश्चित माप या तौल का ज्ञान हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बोलते हैं कुछ चावल दे दीजिए, या बहुत खाना खा लिए। कितना खाए? बहुत का मतलब क्या होता है? पता नहीं चल रहा है कितना हो गया, है ना। बोलते हैं अधिक, तो अधिक का मतलब कितना? अधिक चीनी है, तो चीनी अधिक है, तो कितना है पता चला? कितना है? 2 किलो 4 किलो पता चल रहा है? नहीं। हम बोलते हैं थोड़ा नमक दो, तो कितना नमक? 1 किलो 2 किलो 2 चम्मच 3 चम्मच कितना? 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी कितना? थोड़ा का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं।
तनिक, इतना, उतना, जितना, कितना, ढेर, सारा, ये सब क्या है? ये सब अनिश्चित है। सारा गेहूं बर्बाद हो गया था, कितना गेहूं? सारा गेहूं गिर गया, कितना गेहूं गिर गया? समझ में आ रहा है? नहीं, अनिश्चित है, वो निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है, अभी में कहते 4 कुंटल गेहूं गिर गया, ओ 4 कुंटल गेहूं था, गिर गया। ढेर सारा गेहूं गिर गया। सारा मैंने क्या? तो 4 कुंटल में हो गया 4, वो निश्चित हो गया। और सारा बोल दे रहे हैं तो सारा अनिश्चित हो गया। तो ये परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, वो निश्चित, एगो अनिश्चित। समझ में आया ना? तो याद रखिएगा, याद रखिए। परिमाण, क्या? परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण क्या तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है क्या? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित। अनिश्चित, ये हो गया अनिश्चित। निश्चित का उदाहरण क्या हो गया? जैसे 4 किलो, क्या हो गया? 4 किलो, 4 किलो, ये क्या हो गया? 4 क्या हो गया इसमें? निश्चित। 4 किलो निश्चित हो गया। आगे बोलते हैं कुछ, कुछ चावल, ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। क्या हो गया? अनिश्चित। ये निश्चित हो गया और ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। क्योंकि 4 किलो से समझ गया कि कितना है, मगर कुछ से समझ में नहीं आ रहा कितना है। क्लियर? अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या बात करें? संख्यावाचक विशेषण। देखिए ये क्या होता है, करा क्या? जो सब संज्ञा सर्वनाम की संख्या का या गणना का विशेषता बताता हो उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। माने सीधा कहे तो क्या? वैसा विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता हो उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिए इसके भी 2 भेद होते हैं, एक होते हैं निश्चित, एक होता है क्या? अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। अब देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो ये ऐसे विशेषण होते हैं जिससे संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित संख्या का बोध होता है। कितना होता है? निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे बोलते हैं 2 लड़के, तो लड़का समझ में, गिनने वाला लड़का, 1 2 लड़का को गिनते हैं कि नहीं गिनते हम लोग? तो लड़के, तो कितने लड़के? 2, निश्चित है। 2 लड़के खड़े हो जाओ, तो समझ आया? 2 लड़के खड़े होने के लिए हम बोले कुछ लड़के खड़े हो जाओ, कुछ लड़के जाओ वहाँ, तो कुछ हमारे समझ में आ रहा है? नहीं। जैसे बोलेंगे 2 लड़के जाओ, तो समझो अच्छा 2 लड़के जाने के लिए कह रहे हैं, तो 2 लड़के निश्चित हो गया और कुछ लड़के क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। ऐसे में जैसे बोलते हैं 4थी मंजिल पर जाओ, तो अच्छा 4थी मंजिल पर से बांस ले आओ, तो समझ में आता है अच्छा 4थी मंजिल पर सर कहे हैं, है ना? है कि नहीं है? आप बोलेंगे कोना मंजिल पर से बांस ले आओ, तो आपको समझ में आ रहा है कोना मंजिल पर से लाना है? नहीं आ रहा है, यही बात आ रहा है। हम बोले दर्जन, दर्जन पेंसिल, बोले 1 दर्जन पेंसिल लेके आओ, तो 1 दर्जन माने क्या आता है? 12 गो, तो 12 गो पेंसिल लेकर आइएगा। हम बोलेंगे कुछ दर्जन पेंसिल लेके आओ, तो कितना लेके आइएगा? अनिश्चित हो गया कि नहीं हो गया? तो ये याद रखिएगा, ये भी 2 तरह के होते हैं। अब क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये शब्द या विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं कराता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, बल्कि उसका अस्पष्ट अनुमान बताता है। जैसे कुछ, कई, सब, सैकड़ों, 10 20, काफी, थोड़ा, बहुत, ये सब क्या है? अनुमान बता रहा है। कितना? तो कुछ होगा, 10 20 गो होगा। हम क्या कहो लड़का ऊपर है सर, 10 20 गो लड़का है, समझ में आ रहा है? क्या वो लड़का नहीं समझ में आ रहा है? आपसे पूछे क्या वो लड़का ऊपर क्लास में है, तब कहते हैं सर 10 20 गो है, तो 10 20 गो से कितना का बोध हो रहा है? पता चल रहा है? नहीं ना। तो वही में कहते सर जी 10 गो लड़का है, तो अच्छा 10 गो। क्या कहते हैं 20 गो लड़का, तो समझ में 20 गो। मैं 10 20 गो लड़का कोनो बात हुआ? नहीं समझ में आया। हम बोले सैकड़ों कीड़े मकोड़े हैं, सैकड़ों कीड़े मकोड़े मतलब सैकड़ों का मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? सैकड़ा माने 100 होता है, सैकड़ों का मतलब तो समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में? हम कहेंगे नेताजी के भाषण में सैकड़ों की भीड़ थी, तो कितना का भीड़? सैकड़ों, मतलब सैकड़ों, बहुत सारा लोग था, है कि नहीं है? तो सैकड़ों से अनिश्चित का बोध होता है, सैकड़ा से निश्चित होता है 100। अब बात करते हैं क्या? लास्ट से विशेषण है वो है सर्वनामिक विशेषण। चौथा नंबर विशेषण का नाम है सर्वनामिक। क्या करा? जो सर्वनाम अपने सर्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। माने वैसा सर्वनाम जो जन्म से सर्वनाम हो वह काम विशेषण का करता हो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। क्या? सार्वनामिक विशेषण। वैसा विशेषण जो सर्वनाम होता है परंतु काम किसा करता है? विशेषण का, उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। अब बात करते हैं कि विशेषण जो होते हैं ना, विशेषण
आप इसको देख सकते हैं सर्वनामिक विशेषण कौन कौन है। जैसे यह किताब वहां से मिली, कहाँ से मिली, वहां से मिली। उस कलम को उठा लाओ, किसको लाओ, उठा के लाओ, तो उस कलम को उठा लाओ। कौन आदमी आया है, तो ये हो गया। तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, तो ये हो गया। तुम्हें किस लड़के ने बचाया, तो किस लड़के ने। इनमें से क्या चीज लोगे, तो क्या चीज, है ना। ये सब क्या है, सब सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और ये सब सर्वनाम है, यह, यहाँ, कौन, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम कर रहा है, इसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। यह अवस्था के बारे में। विशेषण जो होता है ना, उसकी अवस्थाएं होती हैं, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स हैज 3 स्टेट्स, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसी को हिंदी में पढ़ते हैं क्या, मूलावस्था, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग उत्तरावस्था, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग उत्तमावस्था। 3 अवस्थाएं होती है एक विशेषण की। अब ये क्या होता है, देखिए, जब किसी से भी तुलना ना करना पड़े, जैसे जब हम आपको बोले क्या, पहले पढ़ के हम समझा रहे हैं, उसके बाद इसमें किसी प्रकार की तुलना न होकर विशेष की सामान्य विशेषता को प्रकट की जाती है। इसमें तुलना नहीं की जाती है, जान लिए, इसमें किसी से भी वस्तु से तुलना या व्यक्ति से तुलना नहीं की जाती है। जैसे बोले क्या, राम लंबा लड़का है, तो राम की तुलना हम किसी से कर रहे हैं, हम सीधे बोले कि राम लंबा लड़का है। बट हम ये बोलते हैं राम मोहन से लंबा लड़का है, तो मोहन से तुलना हो गया। आज बोलते हैं राम सबसे लंबा लड़का है, तो सबसे सब में हो गया वो। तो जब किसी से तुलना नहीं कीजिएगा तो उत्तमावस्था, ठीक है ना। आज जब 2 से तुलना कीजिएगा तो उत्तरावस्था, ठीक है ना, गलती हो गया। जब किसी से तुलना नहीं किया तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ, ये होगा आपका मूलावस्था, मूल अवस्था में है। उसके बाद जब 2 में तुलना की जाए तो क्या होगा, उत्तरावस्था। और जब 2 से अधिक में कीजिएगा तो क्या होगा, उत्तमावस्था। अब ये क्या होता है, देखिए, जैसे आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं कैसे कुछ बना है इसमें। जैसे देखिए, अगर हम इतना बोलते हैं यहाँ से, नरेंद्र सबसे हटा देते हैं, चलिए लिखते हैं नरेंद्र अच्छा खिलाड़ी है। तुलना किसी से किए हैं, नहीं ना किए हैं, तो ये हो गया आपका मूलावस्था। और जब हम बोले नरेंद्र महेंद्र से अच्छा खिलाड़ी है, तो क्या हो गया उसका, उत्तरावस्था। और जब हम ये बोले कि हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, माने बहुत सारा में तुलना कर रहे थे, क्या होगा उसका, उत्तमावस्था। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, समझ गए ना, कि उत्तमावस्था में कौन है बताइए। परीक्षा में पूछ देगा, राधा मेरे वर्ग की सबसे सुंदर लड़की है, तो इसमें सबसे सुंदर कौन सा विशेषण की अवस्था में है, उत्तमावस्था। मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, तो इसे कौन सा अवस्था हो गया, मूलावस्था। राम मुझसे ज्यादा ईमानदार है, कौन सा अवस्था हो जाएगा उसका, मध्यमावस्था, उसको उत्तरावस्था, सही, उत्तरावस्था हो गया, है ना, समझ में आया ना। जैसे वह लंबा लड़का है, तो हो गया मूलावस्था। वह राम से ज्यादा लंबा है, वह सबसे ज्यादा लंबा लड़का है, तो उत्तमावस्था, है ना। तुलना नहीं हो, मूलावस्था। 2 में तुलना हो, उत्तरावस्था। और जब कोई बहुत सारा में तुलना हो तो क्या हो गया, उत्तरा उत्तमा, मूला उत्तरा और उत्तमा, ठीक है ना। 3 अवस्थाएं होती है विशेषण की, ठीक है ना। अब बात करते हैं विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग। अब चलिए क्वेश्चन आंसर बनाते हैं हम लोग, क्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आंसर बनाते हैं हम लोग, आइए क्वेश्चन आंसर बनाते हैं। चलिए अब लोग, आप जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए क्वेश्चन आंसर का, ठीक है ना। अब सभी आदमी क्वेश्चन आंसर देने के लिए जवाब तैयार हो जाइए। याद रहने तैयार है ना आप लोग, चलिए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि लाल डैश वाचक विशेषण है। कौन वाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुण बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, धर्म का विशेषण क्या होता है, धार्मिक होता है। धर्म का विशेषण क्या होता है, धार्मिक। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या उसके गुण धर्म को बताता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं।
गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। याद रहेगा? हम याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, गुण, स्वभाव का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन है। जिस शब्द की विशेषता बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। बताया था ना, विशेष से। जैसे लंबा लड़का, तो लड़का की विशेषता बता रहे हैं, तो लंबा लड़का क्या हो गया? विशेष से। अगला क्वेश्चन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल या परिमाण को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है। भला आदमी में कौन विशेषण है? भला विशेषण है। और कैसा गुण है? तो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना? भला क्या है? गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन। गोरा गाल में कौन विशेषण है? तो गोरा जो है ना ये विशेषण है। और कैसा है? तो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करे उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो होता है सर्वनाम है, काम विशेषण का करता है। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। 4 लीटर दूध में कौन विशेषण है? 4 लीटर दूध जो होता है निश्चित है ना, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्या है तो परिमाणवाचक। कैसा? निश्चित का निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है। 4 लड़के कौन सा विशेषण है? तो लड़का को गिन सकते हैं ना, तो संख्यावाचक विशेषण हो। क्या होगा? संख्यावाचक। मगर ये 4 जो है ना 4 से निश्चित हो गया, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है। कुछ आदमी कौन विशेषण है? तो कुछ जो है ना, कुछ ये क्या है? आदमी को गिनते हैं तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। जब गिनते हैं तो संख्यावाचक हो जाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो कौन सा संख्यावाचक? निश्चित क्या निश्चित? निश्चित हो गया। चलिए अगला हो गया। या अनिश्चित होगा कि निश्चित होगा जी? कुछ है तो अनिश्चित हो गया ना, निश्चित कैसे होगा ये? अगला क्वेश्चन। कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें जो कुछ है ना ये कौन सा विशेषण है? कुछ लड़के खेल रहे हैं, ये संख्यावाचक विशेषण है। और ये कैसा है? तो ये आपका हो गया कैसा विशेषण हो गया? संख्यावाचक होगा परंतु कैसा विशेषण है? अनिश्चित हो गया। अगला क्वेश्चन। चमचमाती कौन सा विशेषण? चमचमाती कार। नीचे बोलते हैं मेरे दरवाजे पे चमचमाती कार है, तो चमचमाती माने क्या है? गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए। इस कौन सा विशेषण है? ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। गुड। अगला क्वेश्चन है। 100, 150 कौन सा विशेषण है? 100, 150 संख्यावाचक है परंतु ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना। रुचि का विशेषण क्या होगा? रुचिका। रुचिका होगा? रुचिकर होगा, रुचिकर। अगला क्वेश्चन। दासता का विशेषण कौन होगा? दास। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्वर्गीय कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। कमिंग। प्रमोद चंचल बालक है, चंचल कौन सा है? क्या होगा? प्रमोद चंचल बालक है, तो ये क्या है? चंचल। इसमें से विशेषण को चुने। क्या है? ले जाइए। कौन विशेषण बताइए? प्रमोद चंचल बालक है, इसमें से कौन विशेषण है? तो चंचल विशेषण है। क्या है? चंचल विशेषण है। चंचल विशेषण है ना, चंचल लड़का है बहुत है ना, चंचल विशेषता है उसका। नगर का विशेषण क्या होगा? नागरिक होगा। अगला क्वेश्चन। चलना क्रिया का विशेषण निम्नलिखित में कौन सा है? चाल होगा। चाल, चलना से बनेगा चाल। अगला। बाहर अवयव विशेषण निम्नलिखित में कौन सा है? बाहर का बनेगा बाहरी। चलिए अगला क्वेश्चन है। मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? विशेषण है। और आम क्या है? विशेष है। आम है विशेष, मीठा क्या है? विशेषण। अगला। 5 घोड़े में कौन विशेषण है? 5 है, संख्यावाचक विशेषण है। अगला है। मोहन डैश चतुर है। क्या है? मोहन बहुत चतुर है। अगला क्वेश्चन। मोहन अब डैश स्वस्थ है। क्या है? पूर्ण स्वस्थ है, माना पूरा तरह से ठीक हो गया है। अगला।
परिवार का विशेषण क्या होता है? पारिवारिक। चलिए, पारिवारिक नहीं, पारिवारिक। दर्शन का विशेषण कौन होता है? दार्शनिक। अगला क्वेश्चन, जल का विशेषण कौन होता है? जलीय। तो यह हुआ 35 ऑब्जेक्टिव जो विशेषण का है। ठीक है, तो इसको पूरा नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हो गया, अब इसको बंद कर दिए, बंद कर दिए।